हाय एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बिहार सुपर टेट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आप ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो ऑफिशियली कोई भी सिलेबस नहीं आया है। आप सबको पता है कि बिहार का जो सुपर टेट एग्जाम है ये बीपीएससी कंडक्ट कराने वाली है, लेकिन अगर हम लोग सिलेबस की बात करें ना, ऑफिशियल कोई भी सिलेबस नहीं आया है। मैं इसलिए बता देता हूँ कि कई लोग फिर कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं कि सिलेबस आया नहीं, फिर आप कहां से बता रहे हो। मैं ये सिलेबस जो भी बताने वाला हूँ अलग अलग डिफरेंट एग्जाम को देखते हुए और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये सिलेबस बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप कोई ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे ना, वो अब तक आया नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी सिलेबस मैं आपको बताऊंगा वो बहुत श्योर एंड श्योर होगा। मतलब वो सिलेबस आने ही आने वाले हैं। मतलब वो चीजें मैं बताऊंगा ही नहीं जो थोड़ा बहुत शक है कि भाई हो सकता है, हो सकता ना आए। अभी हम उन सिलेबस और उन चीजों की बात करेंगे फिलहाल जो बिल्कुल आना ही होगा आपके एग्जाम में। हम लोग उस चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए होता क्या है ना, आप अगर सिलेबस के बारे में सोचते रहेंगे, अच्छा खासा टाइम वेस्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी आप अगर मतलब टीचिंग में सिर्फ नहीं कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट जॉब में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सोच रहे हैं कि भाई 2 महीने 3 महीने 6 महीने में कर लेंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी कहानी होती है, जिसकी वजह से अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी से आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बेसिक्स को ब्रशअप करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तब जाकर के कहीं आपका सिलेक्शन होता है, जिसके लिए जरूरी है कि अभी से आप आइडिया ले लोगे थोड़ा बहुत ओवरऑल सिलेबस का। उसके बाद आप कुछ ना कुछ प्रिपरेशन शुरू करोगे, अपने आप को तैयार करोगे, जब जाकर के कुछ हो सकता है। और मैं यहाँ पे सारी चीजें बताने वाला हूँ। सिलेबस क्या रहेगा, उसके लिए आप कौन कौन से बुक प्रीफर कर सकते हैं, मैं आपकी प्रिपरेशन में आपके इस जर्नी में कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले लोग शुरू करते हैं। अगर हम लोग बिहार सुपर टेट एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जो आयोग को ये काम दिया गया है वो हमारा बीपीएससी कंडक्ट कराएगी। अब अगर बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो सवाल ये आता है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ऑफलाइन पेन पेपर टेस्ट होगा। तो अगर बीपीएससी कंडक्ट कराएगी तो मेरा जहां तक मानना है कि ये एग्जाम ज्यादातर जा रहा है रुझान इधर के ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी ऑफलाइन एग्जाम लेती है, तो ये बात खत्म हो गई। हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन भी हो जाता है तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, प्रिपरेशन वही रहेगी, चीजें वही रहेगा। ठीक है ना, तो उसमें बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा। दूसरी जो बहुत अहम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम भाई कोई सब्जेक्ट स्किप कर लेंगे और हमारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा अभी ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। होता क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स को स्किप कर लेंगे, मैथमेटिक्स नहीं आती है। कुछ क्या करते हैं, सोशल साइंस को यानी जीके जीएस को हम स्किप कर लेंगे, कुछ इंग्लिश को स्किप करना चाहेंगे, कोई पेडागोजी का सोचेंगे कि थोड़ा बहुत पोर्शन या कोई एक सिलेबस या कोई एक पॉइंट स्किप कर लें। आप अगर इस तरह से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आई एम रियली सॉरी, आपका इस तरह से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका अगर वीक पॉइंट है, वीक सिलेबस है, उसको आप थोड़ा बहुत कम करें, थोड़ा कम स्कोर करें, और जो आपका अच्छा है, जो आपका पसंदीदा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, उसको आप अच्छे से करें, ये हो सकता है। लेकिन बिल्कुल अगर किसी सब्जेक्ट को आप दरकिनार कर देंगे, साइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और इसमें आप चाहेंगे सिलेक्शन लेना, तो ये पॉसिबल आपके लिए नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो हमें क्लियर करना था। अब बात आती है कि एग्जाम कितने मार्क्स के होंगे। देखिए यहाँ पे अगर बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि 150 मार्क्स, 180 या हो सकता है कि 200 के हो, लेकिन मुझे चांसेस नहीं लग रहा है। मुझे 150 से 180 के ज्यादा चांस लग रहा है। मुझे लग रहा है 150 के मार्क्स के एग्जाम होंगे। ठीक है, और इसमें जो बेसिक सिलेबस रहेगा ना, जैसे हिंदी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हिंदी में वो भी पेडागोजी नहीं, व्याकरण यानी ग्रामर आपको हिंदी की पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए बुक्स वगैरह आप जो हम लोग सारी पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हमें श्योर एंड श्योर लग रहा है। हिंदी, इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, बहुत बेसिक सा मैथ्स होता है, सीडीपी, पेडागोजी, और इधर अगर हम लोग बात करें आपको दिख रहा होगा ये ईवीएस, जीके जीएस की भी हम बात करेंगे। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है ये भी बताऊंगा, और रीजनिंग मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है इसको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हिंदी से हम अपनी कहानी शुरू करते हैं कि हिंदी आप कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हिंदी सीटेट वाला सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको। जो लोग डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी सुपर टेट का सिलेबस पता है या अलग अलग स्टेट एग्जाम का पता है, उनको पता है हिंदी में आपको ना ग्रामर आता है। ठीक है ना, व्याकरण, हिंदी में आपको ग्रामर पढ़ना होता है। इसके लिए आप कोई भी बुक चूज कर सकते हैं। सारे एग्जाम के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आप अरिहंत की, लुसेंट की कोई भी बुक उठा करके आप हिंदी पढ़ सकते हैं, या फिर राजस्थान स्टेट वाली जो बुक आती है, मैं होपफुली एक चैनल बना दूंगा 7 फेज करके, उसमें टेलीग्राम चैनल पे वहां पे पोस्ट कर दूंगा। वो बुक आती है, राजस्थान बोर्ड की बुक आती है 9 से 12 की, वो बुक भी अच्छी होती है। कोई भी बुक से आप हिंदी पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के, संधि हो गया, समास हो गया, उसके बाद आप संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीजें पढ़ सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब पढ़ सकते हैं। जो भी कॉमन टॉपिक्स है वो हर जगह से ही है, डीएसएसबी वगैरह में जो प्रिपरेशन करते हैं उनको पता होगा, तो हिंदी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन रहेगा, वोकैब का पोर्शन रहेगा।
वोकैब में क्या कर सकते हैं आप, डेली याद कर सकते हैं, कैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर डीएसएसबी का देख सकते हैं, अलग अलग पेपर से यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अब ग्रामर की बात आती है, इंग्लिश में आ गया तो ग्रामर के लिए कई बुक्स आती है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप किसी यूट्यूब चैनल का हेल्प ले सकते हैं, कराऊंगा मैं भी आपको सारा सिलेबस। पहले मैं बता दूं आपको सुपर टेट का होपफुली मैं पूरा सिलेबस आपको कराऊंगा, आपको प्रिपरेशन कराऊंगा मैं अपने चैनल में आफ्टर ईद, यानी कि इस मंथ के 25 तक देखते हैं कुछ, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए क्या है, आपको ग्रामर के लिए आपको कोई भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, और जो लोग बुक पढ़ने वाले वो नीतू सिंह की जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, वॉल्यूम 1, वो इजीली आपका कवर हो जाएगा। या फिर एसपी बख्शी की बुक आती है, एसपी बख्शी की ग्रामर की बुक आती है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर लूसेंट वगैरह की भी पढ़ सकते हैं। इजीली ये चीजें आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर का बेसिक सा सिलेबस हर जगह का ऑलमोस्ट सेम रहता है, ये चीज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोग बेसिक मैथ्स की। अब मैथ्स के लिए एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। ज्यादातर लोगों को मैथ्स से लगता है डर, लेकिन डर क्यों लगता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। डर इसलिए लगता है कि हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। मैथ्स के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप क्या करना, 1 to 5 के जो भी टॉपिक्स है ना, इसका बेसिक क्लियर करना, फिर 6 to 8 तक करना, ये तो आपको करना ही करना है ना। 1 to 5 फिर 6 to 8 कर लेना। उसके बाद कुछ टॉपिक्स जो होते हैं ना, कुछ स्टैंडर्ड आपका 10th तक का रहेगा, जैसे कि वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब चीजें आपको 10th तक के स्टैंडर्ड के पढ़ने होते हैं, और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज वगैरह, और बेसिक वो सिंप्लीफिकेशन वगैरह पढ़ना होता है। ये मैथ्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से तो आप बेसिक्स अपना क्लियर कर लेंगे एनसीईआरटी या बीटीसी की बुक पढ़ के। लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप चाहेंगे ना, आप क्या करना, सीटेट का पेपर उठाना, सीटेट में पेपर 1 and 2 आप दोनों अगर पढ़ लेंगे ना, इजीली मैथ्स का प्रिपरेशन आपका यहाँ से हो जाएगा। सीटेट पेपर 1 पेपर 2, और इससे ज्यादा आपको करना है, बहुत अच्छे से करना है। अगर कि मैथ्स हाँ बिल्कुल मतलब जाने नहीं देना, मैथ्स को मैं अच्छे से कर लूं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डीएसएसबी का अगेन हेल्प ले सकते हैं। डीएसएसबी प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि मेरे पास भी है, मैं दे दूंगा, आप कहेंगे तो एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा आपका इसके नाम से, आप वहां ज्वाइन करके आप चीजें ले सकते हैं। डीएसएसबी प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 भी कर लेंगे ना, मैथमेटिक्स में आपका इजीली सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होपफुली आपको। अब हम लोग लास्ट नहीं बल्कि और कुछ है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाला है सीडीपी का, यानी कि जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीटीपी तो भाई सारे टीचिंग एग्जाम में आने हैं, चाहे आप डीएसएसबी का देख लें, आप सीटेट का उठा कर देख लें, कोई स्टेट एग्जाम का देख लें, सीटीपी आता ही आता है। तो सीटीपी में आपको क्या करना है, सीटेट लेवल का तो कम से कम नहीं पढ़ना है, सीटेट लेवल से थोड़े अच्छे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन हाँ ये है कि सीटेट का आपको आना बहुत जरूरी है। सीटेट के बहुत बेसिक लेवल है, वो आपको पता होना चाहिए, तब आप एडवांस जाएंगे। सीटेट से थोड़ा सा ऊपर आप पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और आजकल थोड़े क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा पेडागोजी की तरफ ज्यादा है, यानी कि आप ये कहने कि हाँ पेडागोजी वाले क्वेश्चन ज्यादा है, साइकोलॉजी वाले कम है, यानी कि आप जो याद करने वाले फैक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, पेडागोजी वाले ज्यादा होते हैं, जहां पे आप सोच समझ करके इजीली रिप्लाई कर पाते हैं। और ये सोच समझ, ये एक जो पार्टिकुलर समझ जो आपका डेवलप होता है ना, ये कैसे होता है, जब आप बार बार पढ़ते हैं चीजों को, एक बुक को बार बार पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं, उस चीज को अच्छे से ब्रशअप कर रहे होते हैं, ये होगा। अगर यहाँ पे आपको सीटेट प्रैक्टिस करना ही करना है, लेकिन सीटेट के साथ साथ डीएसएसबी वगैरह भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूपी सुपर टेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, जहां से आप इजीली इस चीज को कर ले जाएंगे। अब इधर बात आती है ईवीएस की। अगेन ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में आप एक तो क्या करेंगे, आप 3rd to 5th की बुक्स पढ़ेंगे, 3rd to 5th की ईवीएस की बुक्स पढ़ेंगे, बीटीसी या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस बुक से हो सकता है कि पॉसिबल नहीं हो। क्योंकि अभी केवीएस का एग्जाम हुआ है, आपने देखा है, वहां पे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बुक के नहीं है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस है, कुछ अलग चीजें हैं। तो बाकी जो है ना, आप बुक्स पढ़े, बुक को मैं भी कवर कराऊंगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा। बुक के अलावा जो भी पॉइंट्स बनते हैं ना, कई क्लासेस होंगे, वो मैं अच्छे से सारी चीजें क्लियर कराऊंगा, ताकि ईवीएस के कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी सवाल बने तो वो आप इजीली इसको सॉर्ट आउट कर पाओ, इजीली सॉल्व कर पाओ। तो बेसिकली ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पहले हुए, इसको तो आपको करने ही है, हिंदी करने हैं, इंग्लिश करने हैं, बेसिक मैथ्स को अच्छे से कर लेना, कोई भी सब्जेक्ट स्किप करने की गलती मत करना, इवन सोचना भी मत कि मैं ये सब्जेक्ट स्किप कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसे काम तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सीडीपी हो गया आपका, ईवीएस, ये आपको करना ही करना है। कुछ साइंस वगैरह के टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। और फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं जीके, जीएस एंड करंट अफेयर। ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए रखा है, इसका भी हमें असल में एग्जैक्टली पता नहीं है। होता क्या, जो स्टेट के एग्जाम होता है ना, वो कई बार क्या करते हैं कि स्टेट के जीके पूछ लेते हैं। जैसे आप हरियाणा का देखेंगे, यूपी का देखेंगे, तो हो सकता है कि स्टेट के जीके पूछ लें। तो इसमें अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। रीजनिंग मुझे लग रहा है टीचिंग एग्जाम है तो रीजनिंग आएगा ही आएगा,
लेकिन अभी भी श्योर नहीं है, थोड़ा बहुत आएगा। तो इसको आप चाहे तो ये दोनों को अभी छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। जब मैं क्लासेस लूंगा मैं और चीजें क्लियर कर दूंगा आपको, लेकिन बाकी ये चीजें आपको करना ही करना है। देखो दोस्त, अगर आपको पक्का अगर जॉब लेना है, ये सारी चीजें करनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप अगर इस चक्कर में रहेंगे, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं जो वीडियोस बना रहे हैं उनको गाली दे रहे हैं कि भाई ये हमारा साथ नहीं दे रहे। बात वैसी नहीं होती है। बात यह है कि आप प्रिपरेशन कर लोगे, आप फायदे में रहोगे। अभी से आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, आप नुकसान में रहोगे। कोई आपका साथ नहीं देने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इतने एग्जाम निकाले हो, अब तक सारी चीजें की हो, आपने अपने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया है, सीटेट किया, उससे पहले 12th किया, ग्रेजुएशन किया, सारी चीजें किया है, तो आप ये भी कर लोगे। ये आपका लास्ट फाइनल एक मरहला है जो आप इसको इजीली पूरा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए होगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए होगा, बहुत ज्यादा मेहनत और लेबर की जरूरत होती है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो होपफुली बहुत अच्छा कर लेंगे। ये इन चीजों को फॉलो करके आप इजीली अपने बेसिक्स को ब्रशअप करके आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।